नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आपका अपना राज पर। आज की कहानी सुनने से पहले मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी किसी बंद पड़े स्कूल के पास रात में कदम रखा है? क्या आपने कभी सुना है खाली क्लासरूम में कुर्सियों के खिसकने की आवाज, या फिर तीसरी मंजिल की खिड़की पर किसी बच्चे की परछाई? दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे स्कूल की जो सालों पहले बंद हो चुका है, जहां अब ना कोई टीचर है ना कोई छात्र, लेकिन फिर भी वहां हर साल अटेंडेंस लगती है। कहानी है रवि की, जो अपने पुराने स्कूल को सिर्फ एक टूटी हुई इमारत समझता था, पर उसे क्या पता था कि कोई है जो उसका इंतजार कर रहा है पूरे 10 साल से। एक ऐसी लड़की जिसकी आंखें काली हैं, जिसकी आवाज फुसफुसाहट में भी गूंजती है, और जो अपने साथ हर उस इंसान को ले जाती है जो अपनी गलती से भागता है। आज की कहानी में है डर, पछतावा और एक ऐसा सच जिसे सुनकर शायद आप भी रात में खिड़की की तरफ देखने से डरें। तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और दिल मजबूत कर लीजिए, क्योंकि आज हम चलने वाले हैं उस हॉन्टेड स्कूल के अंदर जहां से शायद वापस आना मुमकिन नहीं। कहानी शुरू होती है एक बरसाती रात से। उस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। मैं कभी नहीं भूल सकता वो रात। अगर मैं उस दिन स्कूल वापस ना गया होता तो शायद आज सब कुछ अलग होता। मेरा नाम रवि है। मैं अपनी शहर के पुराने गवर्नमेंट स्कूल में 10 साल पहले पढ़ा करता था। वही स्कूल जो अब बंद हो चुका है। लोग कहते हैं वहां कुछ है, पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया। एक दिन मेरे दोस्त अमन का फोन आया। उसने धीमी आवाज में कहा, रवि, स्कूल के गार्ड ने कल रात किसी बच्ची को देखा है, 3rd फ्लोर की खिड़की पर खड़ी हुई। मैं हंसा। बंद स्कूल में बच्ची, इम्पॉसिबल। लेकिन अमन ने एक और बात बोली। वो बच्ची वाइट यूनिफॉर्म में थी और उसकी आंखें बिल्कुल काली। फोन कट गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगली शाम मैं और अमन टॉर्च लेकर स्कूल पहुंच गए। गेट टूटा हुआ था। जंग लगी हुई चेन हवा में चर्र की आवाज कर रही थी। अंदर अंधेरा था। क्लासरूम्स के शीशे टूट चुके थे। ब्लैक बोर्ड पर पुरानी लिखावट अभी भी दिख रही थी। हम धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। ठक ठक ठक, जैसे कोई हमसे एक स्टेप ऊपर चल रहा हो। अमन रुक गया। तू सुन रहा है ना? उसने फुसकार के पूछा। मैंने हां में सिर हिलाया। तीसरे फ्लोर पर पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई, बहुत ज्यादा ठंडी। एक क्लासरूम का दरवाजा आधा खुला था। खर्र, जैसे कोई बेंच घसीट रहा हो। मैं अंदर गया। रूम बिल्कुल खाली था, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर नया लिखा हुआ था, वेलकम बैक रवि। मेरे हाथ से टॉर्च गिरते गिरते बची। अमन पीछे मुड़कर बोला, ये किसने लिखा? तभी ठक ठक ठक, खिड़की पर किसी ने 3 बार दस्तक दी। हम दोनों धीरे से मुड़े। खिड़की के बाहर बारिश के बीच एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। वाइट यूनिफॉर्म, गीली चोटी और आंखें बिल्कुल काली। उसका चेहरा धीरे धीरे खिड़की के पास आया, फिर बिना दरवाजा खोले वो क्लासरूम के अंदर खड़ी थी। अमन चीखा। मैं जम गया। वो लड़की सीधा मुझे देख रही थी। उसने धीमी सी आवाज में कहा, तुम सब भूल गए, पर मैं नहीं भूली। मेरा दिमाग घूम गया और तब मुझे याद आया, 10 साल पहले हमारी क्लास में एक लड़की थी, नैना। वो बहुत चुप रहती थी, सब उसे चिढ़ाते थे। एक दिन उसने 3rd फ्लोर से छलांग लगा दी थी। लोगों ने कहा सुसाइड था, लेकिन सच सच ये था, उस दिन मैं भी वहां था। मैंने उसे रोका नहीं। उसने मुझसे मदद मांगी थी और मैंने मजाक समझकर हंस दिया था। रूम का टेम्परेचर और गिर गया। नैना की गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी होने लगी। तुमने कहा था कूद जा, कुछ नहीं होगा। उसकी आवाज 2 लोगों की तरह गूंज रही थी। अमन ने मेरा हाथ पकड़ा और भागने लगा। सीढ़ियों पर उतरते वक्त किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। वो नीचे गिर गया। मैं मुड़कर देखता रहा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, जैसे उसकी सारी जान निकल गई हो। मैं भागता हुआ बाहर आया। गेट के पास पहुंचकर मैंने एक बार पीछे देखा। 3rd फ्लोर की खिड़की पर नैना खड़ी थी और उसके पास अमन भी खड़ा था, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल चुप। उसकी आंखें भी अब काली हो चुकी थीं।
अगले दिन लोगों ने अमन की लाश स्कूल के अंदर पाई। पुलिस ने कहा वो गिरकर मरा। मैं चुप रहा। मैंने कभी किसी को सच नहीं बताया। लेकिन आज 10 साल बाद मुझे फिर से एक मैसेज आया है, अननोन नंबर से। बस इतना लिखा है, रवि, एनुअल डे आ रहा है, स्कूल वापस कब आओगे? और आज रात मेरे कमरे की खिड़की पर ठक 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 आवाज फिर से आई है। मैं धीरे धीरे मुड़ रहा हूं। अगर कल मैं जिंदा ना रहूं तो समझ लेना स्कूल अब भी बंद नहीं हुआ। वहां अब भी अटेंडेंस लगती है, और जो एक बार वहां जाता है वो कभी पूरी तरह वापस नहीं आता। तो दोस्तों, आपने सुनी उस स्कूल की कहानी जहां से कोई भी वैसा वापस नहीं आता जैसा गया था। अब एक पल के लिए अपने कमरे की खामोशी को सुनिए। क्या सच में सब शांत है, या फिर कहीं दूर से ठक 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 की हल्की सी आवाज आ रही है? दोस्तों, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन कुछ गलतियां वक्त के साथ मिटती नहीं। वो इंतजार करती हैं सही मौके का। और अगर आज की कहानी ने आपके दिल की धड़कन थोड़ी भी तेज की हो, अगर आपको लगा हो कि कोई आपको देख रहा है, तो इस वीडियो को यहीं छोड़कर मत जाइए। कमेंट में जरूर लिखिए, अटेंडेंस लग गई, ताकि मुझे पता चले कि आप अभी भी हमारे साथ हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियां खत्म नहीं होती, यहाँ राज खुलते हैं। और याद रखिए, अगर कभी रात में आपको अपने पुराने स्कूल की याद आए तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है कोई आपको पहले से देख रहा हो। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक डरिए मत, लेकिन सावधान रहिए। ये था आपका अपना राज।